हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष रजवाड़िया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कैसे मैंने जीरो से 1 लाख तक का सफ़र तैयार किया। मैंने कौन सी प्रोसेस फॉलो की। आप भी वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो और आप भी अपनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो कौन से प्रोसेस है, कौन से स्टेप है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये पैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किए, नहीं कि मैंने किसी से लिए हैं, नहीं कि मेरे मम्मी पापा से मैंने लिए हैं, बोरो किए, उनके पैसे इन्वेस्ट किए और मैंने कैपिटल बना ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने कैसे 1 लाख रुपए बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेव करना सीखना पड़ेगा। आपको सेविंग करनी आनी चाहिए कि कैसे सेव करोगे आप पैसे। आपको सेव करना नहीं आया तो आप नहीं कमा पाओगे। मैंने कैसे सेविंग करना चालू की। पहले 500 रुपये से स्टार्ट करना है, और अगर आपके पास 500 रुपये भी नहीं है तो कैसे करना है। मैंने जो किया था मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं मतलब कोई रिलेटिव्स वगैरह मेरे घर पे आते थे, वो लोग हमको पैसे दे के जाते थे। नहीं तो मैं मतलब मेरे को कॉलेज के लिए खाने पीने के लिए मिलते थे, तो उसमें से मैं थोड़े बहुत बचा लेते 10-20 रुपये 10-20 रुपये करके, और ऐसे करके 100 रुपये की बड़ी नोट बनाता था, और ऐसे 100-100 की 5 नोट बनाता था। जैसे ये 100-100 की 5 नोट हो जाए फिर मैं उसको एक बड़ी नोट 500 की बना लेता था, और वो 500 के नोट को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में फोल्ड करके मैं वॉलेट के कोई कोने में रख देता था, और ऐसा समझता था कि वो पैसे मेरे पास नहीं है। ऐसे इमरजेंसी फंड यूज़ करता था उसको, नहीं तो मैं उसको यूज़ ही नहीं करता था। इस तरह मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में सेविंग करना चालू की। अगर आप भी सेव करना चालू करना चाहते हो तो एज ए स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, उनके लिए ये सजेशन है कि थोड़े इकट्ठा करो, उसको बड़ी नोट बनाओ, और बड़ी नोट को अपने वॉलेट के कोने में रख दो एज ए इमरजेंसी फंड। और एक नोट रख देने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरी नोट नहीं बनाने की। एक रख दी तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करके दूसरी नोट बनाओ। ऐसे करके आपके पास 1000 रुपये हो गए, 1500 हो गए, 2000 हो गए। ऐसे ऐसे करके मैंने सेव करना चालू किया। और सेविंग आपको जब आपकी इनकम चालू होगी, पैसिव इनकम चालू होगी, तब भी आपको हेल्प करेगा ये सेविंग वगैरह। तब कैसे सेव करोगे वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। किसी को भी पैसे कमाने हैं तो उसको कैसे बचाने हैं, और कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे उसको काम पे लगाना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये मेरे फर्स्ट मूव था कि मैंने सेव करना चालू किया। और अब दूसरा स्टेप है पैसिव इनकम। हर लोग अपनी स्किल्स के हिसाब से पैसिव इनकम चालू कर सकते हैं। मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे हिसाब से मेरी पैसिव इनकम ढूंढ ली। आप एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो, आपको खेलना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, तो अब आपके हिसाब से आपका पैसिव इनकम का सोर्स चूज़ कर लो कि कहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत लाखों रुपए मिल जाए, करोड़ों मिल जाए। 500, 100, 200, 300 उतने मिलेंगे इनफ है। मतलब कुछ अर्न करो, खुद से अर्न करो, फ्रीलांसिंग करो। तो मैं अभी मेरी बात करूँ कि मैंने कैसे ये अर्न किए, तो मैं बताता हूँ कि मैंने पहले है ना ऑडिट का वर्क चालू किया। मैं एज ए सीए स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को अर्न करना था। तो कंपनी के अंदर ऑडिट होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है। तो वो ऑडिट क्या होता है, जो स्टॉक ऑडिट होती है, फिर बैलेंस शीट ऑडिट होते हैं। और ये जो स्टॉक ऑडिट है ना, वो नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सीए स्टूडेंट है वही कर सकता है। और अगर आपको चालू करना है, इनकम जनरेट करना, आपको ऑडिट करना है, तो मेरा कांटेक्ट करो, मेरे को लिंक्डइन पे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, कहीं भी डीएम वगैरह कर दो। मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको कैसे ये ऑडिट का वर्क मिल सकता है, ये ऑडिट के वर्क में क्या होता है, क्या करना है। मैं आपको थोड़ा सपोर्ट और गाइडलाइन करूंगा, आपको ये ऑडिट का वर्क चालू करना हो तो। और अभी मेरे स्टेज क्या है, मैं पहले खुद ऑडिट करने जाता था, अभी मैं कमीशन बेस पे वर्क करता हूँ। मतलब मैं सभी लोग को ऑडिट करने भेजता हूँ मेरे नीचे अंडर के अंदर, और ऑल ओवर गुजरात के अंदर मैं अभी ऑडिट करवा रहा हूँ। और अलग अलग लोकेशन पे ऑडिट पे सब लोग जाते हैं, और उस पर मेरा कमीशन रहता है। पर आपको ये नहीं बोलो कि आप पहले से इतना बड़ा चालू करते, पहले थोड़े थोड़े से चालू करो। पहले मैंने भी ऑडिट काम करने के लिए मैं खुद जाता था, खुद जगह जगह घूमता था। 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर होती थी लोकेशन, फिर भी जाते थे। और ऐसा नहीं कि एक दिन के बहुत कम पैसे मिलते, अच्छे खासे रुपए मिल जाते, 800-900 रुपये मिलते एक दिन के। और आपके पैसिव इनकम इस तरह से चालू हो गया। एज कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप जो भी फील्ड में हो, वो फील्ड के अंदर ऐसे हर कुछ फ्रीलांसिंग होता ही है। उसको सीखो, उसमें जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसिव इनकम चालू करो। और दूसरी मैंने क्या चालू की, एक आईपीओ एप्लीकेशन। और ये सब आईपीओ वगैरह तो मैंने रिसेंटली 3-4 महीने से ही चालू किए। पर मेनली मैंने स्टार्टिंग के 20-25 हज़ार कैसे कमाए, तो सेविंग से और ये ऑडिट के वर्क से, और थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है, उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज़ है। ये आईपीओ सेल्स, मतलब सेल उसकी क्या होती है, एक एप्लीकेशन होती है। जैसे आप आईपीओ अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो आप सेल कर सकते हैं। अभी वारी का आईपीओ आया था, तो वारी का आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 1500 चल रहा था एक एप्लीकेशन का। आपको आईपीओ लगे या ना लगे, आपको 1500 रुपये मिल जाएंगे।
मतलब इसका आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना कि ये क्या होता है। मैंने रिसेंटली 5 बारी के आईपीओ भरे थे और 1500 रुपये के हिसाब से मेरे को 7,500 रुपये मिले थे। और उसमें से भी मेरी सब एप्लीकेशन नहीं थी, मेरे दोस्तों वगैरह की थोड़ी बहुत एप्लीकेशन थी, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह रखा था और वर्क करते हैं। दोस्तों को भी कमाने का सिखाओ कि भाई एप्लीकेशन दे तेरी, मैं तेरे को 1200 रुपये दूंगा, 1300 रुपये दूंगा, मैं तेरे को सेल करके दिखाऊंगा कि कैसे सेल होती है। सब लोग को सिखाओ, हम ग्रो कर रहे हैं तो उनको भी ग्रो करना सिखाओ कि कैसे ग्रो करते हैं। तो आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आईपीओ की एप्लीकेशन सेल कैसे होती है, और उसमें इंटरेस्ट हो तो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कैपिटल चाहिए होगी। और जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके पास तो इतनी कैपिटल नहीं है, तो उसके लिए मैंने 2 ऑप्शन बताए। सेव करना चालू करो, 100 करके सेव करो, तब एक 500 की नोट बनेगी। और ऐसे 2-3 टाइम लगेगा। देखो मेरे को भी मतलब 1.5 साल लगा था मेरे 20 से 25 हज़ार कमाने के लिए। 1.5 साल चले गए कि उसके अंदर मेरे को उतने अर्न करने के लिए। और बाकी के 6 साल के अंदर, सॉरी बाकी के 6 महीने के अंदर मैंने मेरे दूसरे बचे हुए 70,000 रुपये कमाए। क्योंकि सोच लो ना, मैंने रिसेंटली एक मतलब 2 दिन की होती है आईपीओ एप्लीकेशन वगैरह, उसके अंदर मैंने 7,500 रुपये कमा लिए। मतलब सारे पूरे मेरे नहीं थे, 2-3 दोस्तों की भी एप्लीकेशन थी, पर मेरी मेनली 3 या 4 तो एप्लीकेशन थी ही उसके अंदर। और उसके अंदर अच्छा खासा पैसा मिला। और अभी थोड़े ऑडिट वर्क चल रहे हैं, मंथली उसके अंदर मेरे को मिल जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये। मतलब मेरी एक पैसिव इनकम चालू हो चुकी है, अब मैं ये बोल सकते हो। तीसरा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से उतना खास मेरे को रिटर्न नहीं मिला है, पर वो भी अच्छी चीज़ है। देखो आप अभी चालू करोगे 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, तो 100 रुपये का 1% हुआ 1 रुपये। 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका 1% हुआ 10 रुपये। 10,000 का 1% 100 रुपये। 1 लाख का 1% हुआ 1,000 रुपये। तो जब आपके पास कैपिटल बड़ी होगी तब ये स्टॉक मार्केट करना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सारी बड़ी कैपिटल लगाओ, बड़े पैसे लगाओ, नहीं नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे 1% की वैल्यू समझा रहा हूँ कि 1% क्या होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे को स्टॉक मार्केट के अंदर 100% हो गए, 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए। नहीं भाई, आप 100 रुपये लगाओगे और 4 गुना हो गए, क्या करोगे 400 रुपये का? 100 रुपये लगा, 1% का 1 रुपये होता है, 50 रुपये तो ब्रोकरेज लग जाती है। इसलिए इसके अंदर भी बहुत डीपली और इसके अंदर भी बहुत सीखने की चीज़ है। और इसके ऊपर भी आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो बताना, मैं आपको शेयर करूँगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं फाइनेंशियल ग्रो कर रहा हूँ, आपको ग्रो करना है तो मेरे साथ ग्रो करो, मेरे को फॉलो करो। जैसे जैसे आपके पास थोड़ी बहुत इनकम चालू हो तो उसको, जो पैसिव इनकम है उसको आपको कंपाउंडिंग चालू करो, कंपाउंडिंग करना चालू करो। ऐसे नहीं कि 5 रुपये वॉलेट के अंदर, 500 रुपये की एक नोट वॉलेट के अंदर रख दी तो हो गया। 500 के 1,000 हो गए तो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि वो कम ना हो, मतलब इन्फ्लेशन हो जाता है। आपके घर में भी 1 लाख रुपए पड़े होंगे कि तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में वो महंगाई बढ़ रही है। तो पैसे को वर्क कराओ। पहले पहले तो आप वर्क करो, फिर पैसे कमाओ, फिर आप भी वर्क करो और पैसे को भी वर्क करवाओ। सो दो जगह से इनकम आने चालू हो जाएगी। और थर्ड स्टेप है कि गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट बहुत सारी ग्रांट देती है, जैसे कि स्कॉलरशिप देती है, और स्टूडेंट को कई सारे लैपटॉप देते हैं, टैबलेट देते हैं, सभी अलग अलग चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है स्टूडेंट लोग को। तो आप सब लोग को गवर्नमेंट कि ये सब चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए, नोटिफिकेशन को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट अभी क्या दे रही है रिसेंटली वगैरह। मतलब एज ए स्टूडेंट को सबको स्कॉलरशिप वगैरह तो मिलती ही होगी। आपकी जितनी फीस है ना उससे भी ज़्यादा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वो सब इंक्लूड होता है। तो आपके घर से वो लोग फीस भरते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी घर से वो लोग देते हैं। तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू वो पैसे रिफंड ले सकते हो और फ्री में स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोर्स में गवर्नमेंट ग्रांट देती है, हर कोर्स के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट देती है। सो थोड़ा अवेयरनेस फैलाओ और अवेयर हो इस बारे में, पढ़ो उसको थोड़ा ज़्यादा, तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने इंजॉयमेंट नहीं किया, मैं भी बहुत घुमा हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है। ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, मैं ऐसा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मेरे भी बहुत सारे लॉस हुए, मेरे भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। और मैं भी बहुत घूमता हूँ, ऐसे वगैरह ट्रैवलिंग करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। मेरे को भी खाने और अलग अलग चीज़ें खाने का शौक है, तो सभी जगह मैं घूमता हूँ। पर मनी को मैनेज करना सीखो कि मेरी इतने अर्न हो रहा है, मैं इतना यूज़ कर रहा हूँ और इतना मैं इधर इन्वेस्ट करूँगा। तो आप मैनेजमेंट सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो, तो ही आपका पास थोड़ा अच्छा पैसा रहेगा। मैंने भी बहुत इंजॉयमेंट की। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन घर पे पड़ा रहता हूँ, पैसे यूज़ ही नहीं करता, सिर्फ सेविंग। नहीं नहीं, मैंने भी खाया है, पिया है, कॉलेज लाइफ जी है। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसी मोर वीडियो के लिए चैनल पे बने रहना।